हैं के बारे में। तो दंड आसन में सभी लोग बैठे हुए हैं, दोनों हथेलियां हमारी कमर के दाईं बाएं। अब हम लेने जा रहे हैं वक्र आसन का अभ्यास। तो हमने क्या करना है कि सीधा पैर घुटने से मोड़ना है और खड़ा कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा पास करके। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, बायां पैर खिंचा हुआ रहेगा। अब दाहिना हाथ सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे करना है। बायां हाथ सॉरी, बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर खींचेंगे। कुछ देर रुकेंगे। अब सांस छोड़ते हुए हम इसको पैर से लपेटेंगे, दाहिने पैर से, और पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास, गर्दन दाईं तरफ घुमा देंगे। यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे। बीस सेकंड तो हमें अवश्य ही रुकना है। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करेंगे, टखने से पकड़ को छोड़ेंगे और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर खींचेंगे। इस हाथ को हम कमर के साथ रख लेंगे, पैर को भी सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया हमें बायां पैर से भी करनी है। बायां पैर हम घुटने से मोड़ेंगे, बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे। जब हम घुटने के पास लेकर आते हैं तो हमारा अंगूठा जो है घुटने से लगा होता है और एड़ी हमारी जंघामूल से लगी होती है। अब हमने दाहिने हाथ को ऊपर लेकर जाना है, बहुत धीरे धीरे सांस भरते हुए, और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। और सांस छोड़ते हुए वही अपने हाथ को बाएं पैर के टखने पर लेकर आते हैं और गर्दन भी बाएं टखने को पकड़ने का प्रयास, और गर्दन भी बाएं तरफ घुमा लेते हैं। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे पकड़ को छोड़ते हैं, हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं, खींचते हैं, धीरे धीरे हाथ को घुटने पर लेकर आते हैं और बाएं पैर को भी सीधा कर लेते हैं, दोनों हाथों को लेकर आते हैं। अब दोनों हाथों को दाहिनी तरफ रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाते हैं। विश्राम करेंगे वज्रासन में। अब हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट आसन का अभ्यास। सभी साधक जो हैं अपने अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, घुटनों में थोड़ा सा फासला, अंगूठे का रुख पीछे की तरफ और उंगलियों का आगे की तरफ करते हुए, घुटने हमारे खुले हुए हैं। हल्के से अंगूठों से हम रीढ़ की मालिश करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और शरीर को पीछे की तरफ, कमर को मोड़ देंगे ज्यादा से ज्यादा।
जो लोग पूर्ण स्थिति में आ सकते हैं वो दोनों हाथ हटाते हुए अपने कमर से एड़ी या तलवे पर ले आए, और नहीं तो एक एक हाथ से कर लें। पहले दाहिना हाथ रखें, दाहिना हाथ वापस ले आए, बायां हाथ रख लें। एक एक हाथ से तो बहुत आराम से हो पाता है। सभी करेंगे। आज हमारे सभी पुराने साधक हैं, कोई नया नहीं है, संख्या भी काफी कम है। धीरे धीरे एड़ी से हाथों का स्पर्श हटाते हुए कमर पर लेके आएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, पहले घुटनों को मिलाएंगे और हाथों को पैरों के साथ में लेकर आएंगे और वज्रासन में आ जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं अगला आसन, उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपने घुटनों को हम अधिक से अधिक खोलेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं। अब हमने दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाना है बहुत धीरे धीरे, और इसको बाएं कंधे पर हम स्थापित कर लेते हैं। अब हमने बायां हाथ ऊपर लेकर जाना है और इसको दाहिने कंधे पर रख लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन और कमर को सीधा करते हैं। कुछ देर रुकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन जो झुक सकते हैं। बहुत सुंदर, मल्होत्रा जी का बहुत सुंदर वो आसन। लक्ष्मी पांडे जी भी बहुत सुंदर, सुशील गुप्ता जी का भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा करते हुए सभी धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। जिस क्रम से गए थे, पहले बाएं हाथ को हम सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने पर। अब सांस भरते हुए दाहिने हाथ को हम सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने पर। सांसें सभी की हल्की से फूल रही हैं सांस में। एक गहरी सांस ले लें। अब हमने यही क्रिया बाएं हाथ से करनी है, तो सांस भरते हुए हम बाएं हाथ को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। इसको दाहिने कंधे पर स्थापित करेंगे। अब दाहिने हाथ को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और इसको बाएं कंधे पर रख लेंगे। यहाँ पर एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब एक लंबी गहरी सांस फिर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे कमर के बल, कमर की निचली गोटी से। जिनकी कमर में दर्द है वो ना झुके, अन्यथा सभी प्रयास करें और सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे, कमर गर्दन सीधी। अब जिस तरह से हम गए थे उसी तरह से धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले दाहिने हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने पर रखेंगे। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे घुटने पर रखेंगे। अब हम अगला आसन लेने जा रहे हैं, शशांक आसन भाग 2। घुटने हमारे खुले हुए हैं, अभी हमने उनको मिलाया नहीं था। दोनों हाथों को हम
सभी अपनी अपनी स्थिति में आ जाएं। पहले मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी बोल गई, माफ करना। तो सभी आ गए अपनी स्थिति में। दोनों हाथों को आगे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन हमारी ऊपर रहेगी और बहुत धीरे धीरे हम हाथों को सरकाते हुए आगे जाएंगे। गर्दन ऊपर ही रहेगी। थोड़ी आसन से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे। जब हमारी गर्दन ऊपर रहती है तो थोड़ी हमारी अपने आप आसन पर लगती है। गर्दन ऊपर रहेगी तो माथा या नाक नहीं लगेगा, थोड़ी ही लगेगी। धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे। और यहां से ही सब लोग शिथिल आसन दाईं तरफ आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे खिसकाएंगे और सभी शिथिल आसन में आ जाएंगे। दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां घुटना दाहिनी टांग से लगा हुआ, हाथ हमारा 90 डिग्री, 90 के एंगल पे, 90 का कोण बनाते हुए। गर्दन भी हमारी बाईं तरफ मुड़ी हुई। एक दो लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। सांसें सभी की समान हो गई। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं भुजंग आसन। दोनों हाथों को हम चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। कोहनियां हमारी आसन से लगी रहेंगी। सांस भरते हुए गर्दन हमारी जो है अधिक से अधिक ऊपर मुड़ी रहेगी। सांस भरते हुए हम धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अगला भाग ऊपर उठाएंगे। नाभि हमारी आसन से लगी रहे। हाथ हमारे आसन पर, हथेली हमारी आसन पर लगी रहेंगी, कोहनी नहीं उठेंगी हमारी। कमर के दर्द के लिए बहुत प्रभावकारी आसन है। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो भुजंग आसन अवश्य करें। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। अब हम लेते हैं शिथिल आसन बाईं तरफ। बायां हाथ पैर सीधा, दाहिना हाथ और पैर 90 डिग्री पर, पंजा हमारा बाएं पैर के घुटने से लगा हुआ और हाथ 90 डिग्री में, गर्दन भी हमारी दाईं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम सलभ आसन। हमारे हाथ पैर सीधे, पैर दोनों सीधे और हाथ भी सीधे शरीर के साथ। हाथ जो है दोनों हम अपने पेट के अंदर लेके जाएंगे, नाभि के पास लगाएंगे दोनों को, पेट के नीचे। जिन बहनों ने चूड़ियां पहनी है या तो वो निकाल दें या ऊपर कर दें। सभी को पता है क्योंकि आज सभी पुराने साधक हैं, जैसे मैंने अभी बोला था। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को हम अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे।
हमें पैर उठाना है, इस प्रयास में हमारा घुटना नहीं मुड़े, इस बात का ध्यान रखना। सभी का बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे। अब यही क्रिया हमने विपरीत पैर से भी करनी है। सांस भरते हुए हम विपरीत पैर को ऊपर लेके जाएंगे, अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास। गुड, सभी का बहुत अच्छा। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे टांग को टांग के साथ। अब अपनी स्थिति सभी संभाल लें। दोनों हाथों को अगर बाहर आ गए हैं तो अंदर रख लें, क्योंकि अब हम पूर्ण आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी हमारी आसन से लगी हुई है। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को हम एक साथ उठाएंगे। सभी का बहुत सुंदर। मैं देख रही हूँ सभी लोग पूरी तरह से कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ दो, पैर नीचे रखेंगे। अब हम विश्राम करेंगे, हाथ को निकालते हुए कमर के बल विश्राम करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांस लें, गहरी और लंबी। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो लगभग हमें सांस लेने में 4 सेकंड लगते हैं और छोड़ने में भी 4 सेकंड लगते हैं। यानी कि लगभग 1 मिनट में हम 7 बार अगर पूरी तरह से करते हैं तो सांस ले पाते हैं। सांसें सभी की समान हो गई। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से पकड़ बनाते हुए पैर को घुटने से मोड़ो। आज हम उंगलियों में उंगलियां नहीं फंसाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम कलाई को पकड़ें आपस में, जो बहुत आसानी से पकड़ी जाती है। अब सांस भरते हुए घुटने को पेट से दबाएंगे, अधिक से अधिक घुटने को पेट से दबाएंगे। धीरे धीरे सर को, धड़ को उठाते हुए छोटी से छोटी आकृति बनाने के लिए नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। कुछ साधक तो बिल्कुल ही परफेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे धड़ को वापस रखते हैं, हाथों की गिरिप छोड़ते हैं, टांग को टांग के साथ, अलग नहीं, धीरे धीरे साथ में। यही क्रिया हम विपरीत पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को हम खड़ा करते हैं, दोनों हाथों से गिरिप बनाते हैं, लेकिन गिरिप वही हमने कलाई पकड़नी है दोनों हाथों से एक दूसरे की, और घुटने से अपने पेट को दबाते हैं।
अब धीरे धीरे धड़ को उठाते हुए घुटने से लगाने का प्रयत्न। कुछ देर इस अवस्था में रुकते हैं। अब सांस को छोड़ते हुए धड़ को आसन पर रखते हैं, ग्रिप भी छोड़ते हैं टांग को टांग के साथ। एक गहरी लंबी सांस ले लेते हैं। अब यही क्रिया हमें दोनों पैरों से भी करनी है, तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम पेट के पास लेकर आएंगे, खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और जब हम कलाई पकड़ते हैं तो हमारा जो है पेट, घुटने पेट पर अच्छी तरह से दबते हैं। अब धड़ को उठाते हुए नाक माथे को घुटनों से लगा के बीच में लेके जाते हैं, दोनों घुटनों के बीच में छोटी से छोटी आकृति। धीरे धीरे धड़ को वापस करते हैं, हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, दोनों पैरों को भी सीधा कर लेते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए अब सब आसन में विश्राम करते हैं, आगे के आसन न लेते हुए। सभी को पता है कि शव आसन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। शव आसन में हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं अपनी। अगर हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं तो हम उन विचारों में उलझे नहीं, दूर से अपने शरीर को देखें कि हमारा शरीर जो है निढाल पड़ा हुआ है। हमने दूर से एक दृष्टा बन के अपने शरीर को देखना है, विचारों में नहीं उलझना। धीरे धीरे चेतना में आते हैं, हाथ पैरों में हल्का सा कंपन करते हैं और दाहिनी तरफ करवट लेके सभी कुछ देर के लिए लेटते हैं। बायां हाथ सिर के नीचे, दायां हाथ ऊपर शरीर के साथ। अब बाएं हाथ का सहारा लेकर सभी अपने आसन पर धीरे धीरे बैठ जाते हैं। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सभी ने व्यवस्थित कर लिया, मैं देख पा रही हूँ। अब अगले आसन की तरफ, सिंह आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए पद्मासन सबसे अच्छा आसन है, नहीं तो वज्रासन या जिस आसन में भी आपकी सुविधा हो बैठे। दोनों हाथों को मोड़कर आगे की तरफ रखें, हथेलियों का रुख अपनी तरफ रहेगा, गर्दन हमारी ऊपर की तरफ रहेगी, दृष्टि नासिका की टिप पर, और जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालकर 3 बार मधुर आवाज निकालेंगे गले से। सभी आराम करें।
धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। हथेलियों को आपस में रगड़े थोड़ा सा हल्का सा, और इस गर्मी को गले पर सहलाएं, दाएं बाएं भी सहला लें। अब हम बढ़ रहे हैं सबसे अच्छा आसन, हंसी की क्रिया। सब लोग अपने अपने माइक खोल लें। अच्छा लगेगा जब सब लोग जोर जोर से हंसेंगे, और परिवार में जो लोग सो रहे होंगे वो भी उठ के आ जाएंगे। तो हम ताली बजाते हुए ओम ओम का उच्चारण करेंगे, और फिर उसके बाद खिलखिलाकर हंसेंगे। आरंभ करते हैं सभी। सभी लगता है कम आ रही है भाई सबकी। और कौन सा है तुम लोग भाई? लिए क्लैपिंग करेंगे कुछ देर। धन्यवाद, बहुत सुंदर सभी की आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे के आसन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए भाई साहब। मैं आमंत्रित करती हूँ होली ब्यूटी जी को। आदरणीय होली ब्यूटी जी, आप आइए और हमें आगे के आसन कराकर लाभान्वित कीजिए।